बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि हमारे पूरे कायनात के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी डिफरेंट टाइप की है। आज हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है और इसके एम्स एंड प्रिंसिपल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि बायोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि ओवर 10 बिलियंस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ वी हैव, और इनमें से सिर्फ 1/3 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जानी पहचाने वाली जो हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं, इनमें से भी बहुत कम स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके करैक्टरिस्टिक्स को मुकम्मल तौर पर पहचाना जा चुका है। आज हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि तकरीबन 1.5 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं वो इस कायनात में ऐसे हैं जिनके करैक्टरिस्टिक्स, जिनकी तमाम तर जो मालूमात हैं हमारे पास मौजूद हैं। यानी अगर हम देखेंगे 4 बिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ में से सिर्फ 20 मिलियंस डिफरेंट स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके करैक्टरिस्टिक्स हमको पता हैं। लेकिन ये 20 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ की तादाद भी इतनी ज़्यादा है कि हम इनको एक एक करके पहचानें और इनके करैक्टरिस्टिक्स को जानें, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए साइंटिस्ट ने इन तमाम एनिमल्स को, इन तमाम प्लांट्स को, इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इनके करैक्टरिस्टिक्स को अगर देखें तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो खुश्की पर चलते हैं, कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, कुछ होमनीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, कुछ उड़ते हैं, यानी हम उनको कह सकते हैं कि परिंदों से उनका ताल्लुक़ है, कुछ स्विमर्स हैं, पानी में रहने वाले हैं, ठीक है, और कुछ बहुत सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास मौजूद हैं। इन तमाम को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने की वजह सिर्फ ये है कि एक एक करके इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को पहचानना, उनको जानना, उनके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी स्कूल में बच्चों को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं, और जब भी हम किसी सेक्शन में जाते हैं, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपको पता है कि 9th के मुख्तलिफ बच्चों को, जितने बच्चे हैं उनको हमने मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जब भी हम किसी सेक्शन में जाते हैं हमें पता होता है कि इसमें किस कैलिबर के बच्चे हैं, उनको कितना समझाना पड़ेगा और किस लेवल पर हम उनको ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हम उनसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन का मकसद भी यही है। क्लासिफिकेशन की तारीफ़ जब हम करते हैं क्या है, हम कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स को उनके डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिफ़ाइन करना है, उनको डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन का नाम देंगे। क्लासिफिकेशन करने के लिए जो बुनियादी हमारे पास जो अमल होता है या बुनियादी हमारी ज़रूरत होती है वो होती है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी हम एक जैसी सिमिलरिटीज़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में और डिफरेंसेस रखने वाले को दूसरे ग्रुप में हम रख देते हैं। बुनियादी तौर पे बायोलॉजी के अंदर 2 ब्रांचेस ऐसी हैं जिनके अंदर ये दोनों मामिल किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, और दूसरी है सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायो की, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड गिव देम अ साइंटिफिक नेम। यानी बायो की वो शाख जिसमें हम जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिफ़ाइन करें और उनको एक मखसूस साइंटिफिक नाम भी दे दें, वो कहलाएगी टैक्सोनॉमी। जबकि सिस्टमैटिक इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ये जो 20 मिलियंस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके दरमियान में इर्तकाई ताल्लुक़ क्या है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी इर्तका की तारीफ़ बता दी थी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ स्लो बट कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंजेस विच कैन प्रोड्यूस एंटायरली चेंज करैक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में बायोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि हमारा तमाम इर्तकाई रिश्ता जो है वो एक ही ऑर्गेनिज़म से रखता है। यानी हम तमाम जो है वो एक ही ऑर्गेनिज़म के एवोल्यूशन से ही पैदा हुए हैं। और ये चीज़ हमें नज़र भी आती है कि मसलन अगर हम ये देखें कि मुख्तलिफ जानदार आपस में जो ताल्लुक़ रखते हैं वो डिफरेंट होता है। मसलन एक चिड़िया जो है वो कबूतर से ज़्यादा मिलती है, बजाय हम उसको ये कहें कि एक चिड़िया बैक्टीरिया से मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। चिड़िया और कबूतर के या जो आप देखें इनके करैक्टरिस्टिक्स एक जैसे होंगे, इनके उड़ने का तरीका, इनके रिहाइश का तरीका, इनके रिप्रोडक्शन का तरीका, ये तमाम तरीके एक जैसे होते हैं। ये जो सिमिलरिटीज़ होती हैं ये हमें ये बताती हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है, इनकी सिमिलरिटीज़, इनके आपस में मिलते जुलते करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं।
ये तमाम जानदार जो होते हैं ये अपने रहने के तरीके, अपने मस्कन या हैबिटेट ढूंढने का तरीका, इनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका, नस्ल बढ़ाने का जिसे हम कहेंगे, मुख्तलिफ या नामवाफिक या फिर आप उसे कह देंगे जो ख़तरनाक इनके लिए माहौल होता है उससे बचने का तरीका और अपने आप को सेव करने का तरीका, ये सब के सब एक मुख्तलिफ हो सकते हैं। और यही चीज़ आपको सिस्टमेटिक में डिस्कस करनी होती है कि इनका आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो बुनियादी तौर पे टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक जो दो ब्रांचेज हैं, इनके दो एम्स हैं, दो मकासद हैं। पहला मकसद क्या है? पहला मकसद ये होता है टू फाइंड सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स, कि मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान में मुशाबतें और फिर उनके दरमियान में मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक जो हैं उनको डिस्कस करना, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस का मायना करना। और दूसरा फ़ायदा क्या है या दूसरा मकसद क्या है? टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि जो मुख्तलिफ जानदार हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, जो आपके सामने परिंदे हैं, एनिमल्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, इन तमाम के दरमियान में इर्तकाई ताल्लुक़ क्या है, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं, या हम वैसे ही ये कहते हैं कि जनाब ये जो एवोल्यूशन है ये किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज़म से शुरू हुआ और यहाँ तक हमारे पास इतनी बड़ी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो गई। हमने ये चीज़ भी देखनी है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का पहला मकसद क्या है? टू फाइंड सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स, एंड सेकंड इसका मकसद जो है वो ये है कि टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स। डियर स्टूडेंट्स, इस काम के लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि सबसे पहले तो हमने सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को देखना है। मॉडर्न जेनेटिक्स एक और तरीका भी प्रोवाइड करती है और वो है डीएनए मैचिंग का तरीका। डीएनए जो है ये हमारे पास सबसे आप ये कहते हैं कि मॉडर्न तरीका है जेनेटिक्स का। इसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस मालूम करने का सबसे मॉडर्न और सबसे जदीद तरीका जो है वो डीएनए मैचिंग का तरीका है। अगर दो जानदारों का डीएनए आपस में मैच कर रहा है, मैचिंग का ये मतलब नहीं कि मुकम्मल सेम होता है, नहीं, उनकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या उनकी जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं उनके आपस में जुड़ने का जो तरीका है, ये जो उनकी तरतीब है न्यूक्लियोटाइड्स की, उनमें अगर आपस में कोई मुताबिकत नज़र आती है, उनमें अगर कोई सिमिलरिटीज़ नज़र आती है तो लाजमी तौर पे उनके करैक्टरिस्टिक्स में भी सिमिलरिटीज़ मौजूद होंगी। जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एक स्पैरो और एक पिजन के डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा मैचिंग्स होती हैं, और इसी तरीके से आप देख भी सकते हो कि इनके करैक्टरिस्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा मैचिंग होती हैं। बजाय इसके कि अगर एक स्पैरो को आप रिलेट करो किसी बैक्टीरिया से तो दोनों का डीएनए एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होगा। लिहाजा मॉडर्न जेनेटिक्स ने हमें एक और तरीका भी प्रोवाइड किया है क्लासिफिकेशन करने का, और वो क्या है कि हम डीएनए की मैचिंग्स देखते हैं। अगर दोनों का डीएनए आपस में एक जैसा है या आपस में मिलता जुलता है तो इट मीन्स उनमें सिमिलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, और अगर उनमें सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं तो उनको एक ही ग्रुप में रख दिया जाएगा। इन तमाम बातों को देखते हुए अगर हम आगे चलें तो क्लासिफिकेशन में जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। हम इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन का निज़ाम मुरातब, यानी इनको तरतीब कैसे दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी ये बताया था कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं या बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसका जो सबसे छोटा ग्रुप हमारे सामने आता है उसको हम कहते हैं टैक्सॉन। और जब छोटे से बड़े टैक्सॉन को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो वो एक लैडर टाइप शेप बनाएगा, सीढ़ी नुमा शक्ल बनाता है, और ये डिफरेंट टैक्सॉन जब तरतीब पाते हैं तो जो निज़ाम हमारे सामने आता है उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का नाम दे देते हैं। इसमें सबसे छोटा ग्रुप जो है वो हमारे पास है स्पीशीज़ का, इसके बाद जीनस, क्लास, जीनस के बाद आएगा फैमिली, क्लास, आर्डर, फाइलम, और फिर सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा किंगडम।
यानी जो ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा ग्रुप होता है वो हमारे पास स्पीशीज़ कहलाता है। इससे ज़्यादा बड़ा जीनस, फिर फैमिली, क्लास, आर्डर, फाइलम और किंगडम। जो जितने छोटे ग्रुप्स होंगे उनमें उतनी ज़्यादा मैचिंग्स होंगी, और जितने ज़्यादा बड़े ग्रुप ऊपर तक जाते जाएंगे उनके दरमियान में डिफरेंसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। स्पीशीज़ क्या चीज़ है? हम कहते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी हमने दो लफ्ज़ों पे जोर देना है, और वो क्या है कि इन नेचर एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इन दो लफ्ज़ों पे जोर दिया जाता है स्पीशीज़ में। अगर हम देखें स्पीशीज़, मैंने आपसे बार बार मैं आपको डिफाइन करूँगी, स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी वो फ्रीली आपस में इंटरब्रीड करते हैं, क्रॉस ब्रीड आपस में करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रीली करते हैं, और वो जो बच्चे पैदा करेंगे उनमें भी नस्ल बढ़ाने की अहलियत मौजूद होती है। अगर मिलती जुलती स्पीशीज़ को कंबाइन कर दिया जाए तो जो ग्रुप सामने आएगा वो जीनस है। रिलेटेड जेनरा का ग्रुप कहलाएगा फैमिली, रिलेटेड फैमिली का ग्रुप कहलाएगा क्लास, रिलेटेड क्लास का ग्रुप कहलाता है ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप कहलाता है फाइलम, एंड सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो कहलाएगा किंगडम। किंगडम हमारे पास दो मौजूद हैं, किंगडम प्लांटी में तमाम प्लांट्स एंड प्लांट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, और किंगडम एनिमिलिया में तमाम एनिमल्स और उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। अक्सर ये सवाल हमारे सामने आता है कि स्पीशीज़ की तारीफ़ करते हुए, इसको डिफ़ाइन करते हुए इन दो लफ्ज़ों पर क्यों बहुत ज़ोर दिया जाता है। मैंने आपसे बार बार कहा था कि स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वजह क्या है? बहुत अहम सवाल है ये, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके सामने आ जाता है कि स्पीशीज़ की तारीफ़ करते हुए वाई वी एम्फसाइज ऑन द वर्ड इन नेचर एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़। वाई? सिंपल सी वजह है बेटा इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात हम रिलेटेड जो स्पीशीज़ होती हैं उनको आपस में जो एक मसनूई तरीके से एक मसनूई माहौल फ्राहम करके हम उनकी क्रॉस ब्रीड तो करवा लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो आगे से नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं होते। यानी नेचुरली वो काम नहीं करें, नेचुरली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। हम उनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन हम आउट ऑफ द वे जाके किसी माहौल को, स्पेशल माहौल को प्रोड्यूस करके उसमें उनसे हम जो है वो क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, लेकिन फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि पैदा होने वाला बच्चा नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं होता। इसकी सबसे आम और सिंपल वजह जो हमारे सामने आती है, या जो हमारे पास एक मिसाल एग्जांपल हमारे सामने आती है, वो म्यूल है, खच्चर। ठीक है, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स को क्रॉस करवाया जाता है, और अक्सर जो है ये फिर आपके फ़ौजी इलाकों के अंदर ये करवाया जाता है, क्योंकि डोंकी के अंदर, गधे के अंदर बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की सलाहियत होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। घोड़े की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वज़न नहीं खींच सकता। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा दिया जाता है क्योंकि इनकी स्पीशीज़ बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है। मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है वो म्यूल या खच्चर होता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई वी एम्फसाइज इन द वर्ड, वाई वी एम्फसाइज ऑन द वर्ड इन नेचर एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़। उसकी वजह क्या है कि हम बाज़ औक़ात मसनूई तरीके से, मसनूई माहौल के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ की आपस में क्रॉस ब्रीड तो करवा देते हैं, उनसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ये आता है कि बच्चे आगे से मज़ीद नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं होते। ये जो म्यूल है इसकी स्पीड जो है वो घोड़े की तरह होती है। अच्छी खुसूसियात उसमें घोड़े की ये आती है कि स्पीड तेज़ है, और डोंकी की तरफ से जो अच्छी उसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो ये है कि वज़न बहुत ज़्यादा उठा लेता है। ठीक है, और दोनों की इन अच्छी खुसूसियात का जो हामिल म्यूल है वो दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का जो है वो एक आपके पास सेट आ रहा है, लेकिन ये खुद आगे से नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन क्या है, हम क्यों करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ इसे मैं कि क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स
एंड गिव देम अ साइंटिफिक नेम। और वजह क्या है कि हमारे पास जो 20 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, जिनमें से 1.5 मिलियन जो हैं वो एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन जो हैं ये प्लांट्स हैं। और 20 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ को अलग अलग से डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा साइंटिस्ट ने इनको क्लासीफाई कर दिया, इनको ग्रुप कर दिया सब ग्रुप्स में और ग्रुप्स के अंदर। और ये अमल हमारा कहलाएगा क्लासिफिकेशन। 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इसको रिलेट करती हैं, जिसमें एक टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी क्या, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड गिव देम साइंटिफिक नेम। एंड सिस्टमेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इर्तकाई ताल्लुक़ मालूम करते हैं। और इसकी वजह क्या है कि जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी उनका इर्तकाई ताल्लुक़ भी उतना ही करीबी होगा। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि पिजन एंड स्पैरो में ज़्यादा रिलेशन होता है, डिफरेंसेस कम होंगे, इनमें सिमिलरिटी ज़्यादा डिफरेंसेस कम। जबकि अगर आप देखें स्पैरो या पिजन को रिलेट करें किसी बैक्टीरिया से तो उनमें ज़्यादा। मॉडर्न जेनेटिक्स इसके लिए एक और आपको तरीका फराहम करती है और वो क्या है, डीएनए मैचिंग का। अगर 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में मैचिंग हो रही है, मैचिंग होने का ये मतलब नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे जैसे नहीं, आपस में डिफरेंसेस भी हैं लेकिन सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उनके करैक्टरिस्टिक्स भी ज़्यादा आपस में मैच करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जब हम आगे चले तो हमारे पास आगे टेक्सोनॉमिक हायरार्ची कि जब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में तो हमारे पास एक लैडर टाइप शेप बन जाती है। निज़ाम मुरातब, तरतीब देने का निज़ाम हमारे सामने आता है। सबसे छोटा ग्रुप उसमें कहलाता है स्पीशीज़, group of organism in which they can interbreed in nature freely and produce fertile offspring. Related group of species is known as genus. Related group of genus is known as family. Related group of family is known as class. Related group of class is known as order, and related group of order is known as phylum. And all phylum of plant are known as kingdom Plantae and kingdom Animalia include all animals. और स्पीशीज़ की मैंने आपको बार बार डेफिनेशन बताई कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड इन नेचर फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और इसकी वजह क्या है कि बाज़ औक़ात हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को इंटरब्रीड करवा लेते हैं, क्रॉस ब्रीड करवा लेते हैं उनके दरमियान में, हम उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा करवा लेते हैं, लेकिन वो मज़ीद बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होते। जैसे मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स को अगर आप क्रॉस करवाएं तो आपके सामने एक प्रोडक्ट आएगी म्यूल, खच्चर, लेकिन ये मज़ीद बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होता। डियर स्टूडेंट, इस पूरे लेक्चर के अंदर जितनी भी आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कंसर्न टीचर से मालूम करें और या फिर मुझसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। शुक्रिया।